जय हिंद दोस्तों। हमारे बहुत सारे साथी बोलते रहते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस कैसा है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो हमने सोचा है कि यूट्यूब पे ही एक वीडियो बना दिया जाए ताकि उन लोग को भी पता लग जाए, और जिनको जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, जो बाहर के साथी, जो बाहर के दोस्त हैं, वो जानना चाहते हैं कि मोबाइल दुकान में क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए, कैसे स्टार्टअप किया जाना चाहिए, इसमें वाकई कितना इनकम है। तो इतना समझ लीजिए कि इतना तो ज़रूर है कि आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल से जी सकते हैं। और कहीं भी आप नौकरी करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह सैलरी होगी तो 50,000 होगी। लेकिन उसमें भी सोचिए, एक एक वक्त रहता है कि आदमी को उस टाइम में जाना, फिर उसी वक्त पे रिटर्न आना, यानी 10 से 12 घंटे का ड्यूटी आपसे लिया जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे? ज़्यादा अपने घर परिवार को चला पाएंगे? इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ थोड़ी सी छोटी सी लागत लगा के अगर कुछ अच्छा सा इनकम आ जाए तो क्या ही बात रहती है। तो उसके लिए एक मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल जो शॉप है, वो एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको कैसे किया जाए और इसमें कैसे इनकम किया जाए, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ये शॉप खोलने के लिए सबसे पहले क्या होती है कि आपको एक दुकान देखनी पड़ेगी। दुकान ऐसी जगह पे जहाँ मतलब पब्लिक का आवागमन ज़्यादा हो, जहाँ मतलब आप वो जहीं कहीं पे भी खोले वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आनी चाहिए, ताकि आपकी दुकान ज़्यादा दिखे और ज़्यादा चले। ज़्यादा चलेगा तो ही आपको ज़्यादा इनकम आएगा। तो एक मोटा मोटी सी बात है कि अगर आप पहले इनकम की बात कर लेते हैं कि इनकम इससे कितना लाया जा सकता है। तो इनकम मान के चलिए कि एक जो नॉर्मल भी दुकानें रहती हैं, जैसे विलेज एरिया में होती है, टाउन एरिया में, जैसे हम लोग की है, तो हम लोग के क्या शहर में दुकान है। तो विलेज एरिया में के बारे में तो ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी कितनों नॉर्मल इनकम अगर आप गांव में भी रह के ये सब करते हैं तो ईज़िली आप आसानी से 20 से 50,000 रुपये तक कमाया जा सकता है। जो आप किसी नौकरी में जो 10-15 साल बाद कमाएंगे, वो आप इस मोबाइल शॉप से आप 2-3 महीने में इतनी इनकम आप अर्निंग कर सकते हैं। तो बात आती है कि इसको शुरुआत कैसे किया जाए इसकी। तो सबसे पहले आप एक अच्छे लोकेशन पे आपको शॉप देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको शॉप अच्छे लोकेशन पे मिल गई तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप एसेसरीज़ जो कुछ 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि रूम रेंट और डिपॉजिट हर एरिया का अलग अलग रहता है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी जो जो इसके सामान होती है, जो इसके अंदर मटेरियल डाला जाता है, वो सब में आपको कितनी लगभग 20 से 50,000 रुपये तक जाएगी। इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक दुकान खोलने जा रहे हैं। दुकान खोलने का मतलब होता है कम से कम मिनिमम पूंजी आपको 1-1.5 लाख रुपया तो होनी चाहिए। उसमें रूम रेंट है, डिपॉजिट है, और उसके बाद फिर जो सामान होगा, फिर कुछ फर्नीचर होंगे, तो वो सब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आप इस चीज़ की शुरुआत कीजिए और इस चीज़ को कीजिए। वाकई ही ये बिज़नेस अच्छा है, और प्लस आपका मेहनत लगेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। शुरुआत में मेहनत तो हर किसी को करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप शुरुआत कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। और मैं पहले यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी शॉप खोलने से पहले 1-2 महीने किसी के दोस्त हो, चाहे अपने आपके रिलेशन में कोई हो, या फिर आपके मार्केट में कोई हो, वहाँ पे 1-2 महीना काम करके देखिए। 1-2 महीना काम करके उस चीज़ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सामान कितने की आती है और कितने की बेची जाती है। और क्योंकि देखिए, डायरेक्ट पैसा लगाना, की भी पूंजी लगाना आसान नहीं होता है, और इस चीज़ को चलाना सबके बस की बात भी नहीं होती है। हर कस्टमर हर तरह के आते हैं, सबको अलग अलग तरीक़ों से डील करना पड़ता है, तो ये हर किसी की बात नहीं होती है। तो पहले इस चीज़ को आप समझिए। पहले 1-2 महीना किसी अपने पास में जो शॉप है उसके पास जाके बैठिए, किस तरह के कस्टमर आते हैं, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए कस्टमर को, कैसा सामान चाहिए, कितने तक का चाहिए, ये सब की आइडिया आपको लग जाएगा। तो इस चीज़ से शुरुआत कीजिए आप। और उसके बाद जब 1-2 महीना जब आपका हो जाए, आप वहाँ से कुछ नॉलेज ले लें, फिर आप अपना दुकान खोलिए। फिर उस चीज़ को खोलिए और उस चीज़ पे फिर आप अपने दुकान पे वर्क कीजिए। अब बात आती है कि सामान कहाँ से ख़रीदा जाएगा।
तो इस चीज़ का जहाँ आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ उसके मार्केट का पता लगाइए, वहाँ मार्केट का पता लगाइए कि ये सामान कहाँ मिलता है। और उसके बाद फिर आप जिस एरिया में रहते हैं उस चीज़ का पता लगाइए जहाँ पे आप दुकान डालना चाहते हैं कि यहाँ मतलब किस तरह का सामान बिकता है, और जो सामान आप बेच रहे हैं वो और दुकानदार कितने में बेच रहे हैं, इस चीज़ का आइडिया होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया, और आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिए क्या क्या चीज़ के बारे में आपको जानना है। और ये मेरा पहला वीडियो है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट आएगा मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। फ़ोन की दुकान खोलने से लेके रिपेयरिंग तक हर चीज़ की नॉलेज दूंगा आपको। और भी जो मोबाइल से रिलेटेड फॉल्ट आता था हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ का गाइड करूंगा। तो इसलिए ये अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो आप इसे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।